गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोल रहे अगर 111 अगर मेरा फास्टिंग शुगर आता है तो उसको हम्म, कैसे रिवर्स करें? देखिए, रिवर्सल की बात तब आएगी जब आपको डायबिटीज है। सर डायबिटीज एक्चुअली ठीक है। नहीं है अभी मेरा। हाँ तो फिर एक सेकेंड, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप रिवर्सल की क्यों बात कर रहे हैं? सर एक्चुअली हम सुने हैं 100 से अबव अगर रहता है तो वो प्री डायबिटिक में आता है, तो सर इसीलिए थोड़ा हम पहले अपने बारे में मतलब। बताइए, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, सारा चीज बताइए। फिर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, चिंता की वजह से, एंजाइटी की वजह से जो शुगर पेशेंट ना होते हुए भी शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी। सर मेरा नाम टीटी ठाकुर है। मैं जी। कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल से। जी। सर मेरा एज अभी 25 है। सर जी। मैंने लास्ट 3-4 मंथ्स पहले मैंने ग्लूकोज का मतलब फास्टिंग ग्लूकोज का टेस्ट करवाया था और HbA1c का भी करवाया था। तो हम्म। उसका उसमें सर HbA1c मेरा 6 आया है और मेरा फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो मेरा मतलब 111 आया है। तो सर हम्म। उसके बाद मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी कि हम्म। 100 से अबव रहने से प्री डायबिटिक में आता है। तो सर इसको मैं ठीक है। थोड़ा-सा मतलब कंट्रोल तो कर रही हूँ अभी, कुछ मतलब ज़्यादा ठीक है। ठीक मीठा-वीठा है, नहीं मैं खा अभी। रही हूँ। ठीक है, आपने मुझे ढूंढा कैसे? सर एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब में जो कैसे करके रिवर्सल होता है सर, क्योंकि मेरा तो अभी एज उतना है नहीं और मेरा मतलब मेरा फैमिली हिस्ट्री भी रह चुका है डायबिटिक का, तो इसीलिए मैं इसको डेवलप ताकि ना हो, तो इसीलिए मैं बहुत ठीक। सर्च करी थी, तो उसी में पता चला। ठीक है, आई एम रियली हैप्पी कि आपने सर्च किया और आप सही जगह पे सही टाइम पे आ गए। ठीक है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हम जो डायबिटीज की परिभाषा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा। डायबिटीज उसको कहते हैं जिसकी HbA1c 6.5 या उसके ज्यादा है, तो आपको यस डायबिटीज सर। तो नहीं है, पहली बात। नहीं सर। दूसरी बात पे आते हैं, अगर आपकी HbA1c 5.8 से लेके 6.5 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटीज है। यस सर। तो अभी फिलहाल आपको प्री डायबिटीज है, क्योंकि आपका HbA1c 6 है। ठीक यस है। सर। जिसकी वजह से फास्टिंग शुगर जो है वो थोड़ा सा हाई है, 100 के ऊपर है। अब आते हैं अगले सवाल पे, क्या फास्टिंग शुगर 100 के नीचे रखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए, फास्टिंग 100 के नीचे रखना जरूरी नहीं है। HbA1c आपकी 6 आ गया है, क्या आप प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? ये सवाल पूछते हैं। अब हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोग जो है, जो यंग है, जो यूथ है, ठीक है, वो अगर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और अगर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा देश जो आज एक डायबिटीज कैपिटल बन चुका है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम बैक स्टेज में ला सकते हैं। और यही मेरा मिशन है, क्योंकि जिसको डायबिटीज हो चुका है उसकी रिवर्सल काफी लोगों का नहीं हो पाता है, सबका नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप अपनी प्री डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। हर बंदा जिसको प्री डायबिटीज है वो कर सकता है। ठीक है, और राइट समय है। कैसे करेंगे? सवाल यही है ना कि कैसे करेंगे, यही यस आप सर, पूछना यही चाहते है। यस सर, हैं, यही हाउ टू पूछना रिवर्स। चाहते हैं। तो अभी कब से मुझे फॉलो कर रहे हैं? सर लास्ट 2-3 मंथ से आपको फॉलो करे, जैसे हमको पता चला मैंने बहुत सर्च किया तो उसी में डायफिट डाइट के बारे में मैंने सुना, तो मैं आपको सब्सक्राइब की, आपका हर एक वीडियो को मैं देखती थी कि जो 26% कार्ब लेना चाहिए। लेकिन सर उसको हम्म, कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है अभी। और ठीक मेरा है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना चल रहा है, मतलब किस हिसाब से हम खाना खा रहे हैं, हमको वो चीज़ भी नहीं समझ आ रहा है, तो इसीलिए अभी तो आपको बोल ठीक है, सकते हैं अभी कि समझा दे, लाइव समझा दे अभी आपको। हाँ से समझा दीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो उनको समझ में नहीं आता। अभी दिखाता हूँ एक से। ठीक है, अभी आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं। यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? हाँ जितने सर। लोग हैं सारे लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं और सब अपना अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन आप लोग सारे वीडियोस देखते नहीं है तो इसलिए मिस हो जाता है। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर एक एक वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कैसे करें? 26% है तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और कैलोरी कैलकुलेटर टाइप करना। ठीक है, कैलोरी, बाकी लोग भी साथ साथ करते रहे और अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालते रहे। तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलोरी कैलकुलेटर में आप लोग गूगल में जाएंगे और इसी को सबसे पहले कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसमें एज
हाइट, वेट, एक्टिविटी सारे चीज़ आ रहा है। तो आप एक बार अपना सारा डिटेल्स बताएँगे? ऐज कितना बताया आपने? सर 25 है। 25 ही है, ठीक है, फीमेल है। हाइट कितना है इन सेंटीमीटर्स? सर इन सेंटीमीटर का तो पता नहीं, फीट का मैं बोल सकती हूँ 5.3 अप्रॉक्स है ऐसे। अच्छा, 5 फीट 3 इंचेस विल बी अप्रॉक्सिमेटली 160, यस। ठीक है। वेट कितना है? सर 67 68 के अप्रॉक्स में सर। 67। एक्टिविटी कितना दिन करते हैं? मॉडरेट, लाइट, बेस? सर अभी तो हम ऐसे योगा कर रहे हैं, योगा करते हैं और थोड़ा शाम के टाइम में सर इवनिंग वॉक करते हैं, मतलब ठीक वन है, आवर का। लाइट एक्सरसाइज ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो जो लोग भी देख रहे हैं, बाकी लोग जो है वो अपने एक्टिविटी कैसा है, मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादातर लाइट एक्सरसाइज ही करते हैं। आप अगर हैवी करते हैं तो शायद आपको डायबिटीज से ना हो, ठीक है, तो ज्यादातर लाइट ही करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंटेन वेट कितना है? 1903। ठीक है, 1900 मान लेते हैं। सो 1900। अभी आपको थोड़ा एक टास्क देता हूँ, मोबाइल है आपके पास, कोई और कैलकुलेटर है? सर अभी तो रिसेंट है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करके देता हूँ। तो आपकी अभी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हो गया? सर टोटल सुबह में तो सर हम अभी ओट्स और फ्रूट्स वगैरह लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर अभी कितना है आपका? टोटल कैलोरीज कितना है? तो ये डिपेंड करेगा, आपको अभी वेट मेंटेन करनी है, वेट गेन करनी है, या वेट लूज करना है। अभी आपको क्या वेट लूज करना है, या फिर गेन करना है, या सर मेंटेन करना है? सर लूज करना है। आपको वेट लूज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 1900 कैलोरीज लेंगे तो आपकी हम्म, जितनी वेट है उतना ही रहेगा। ये मेंटेनेंस अच्छा। कैलोरीज हो गया। अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप वेट लूज करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बहुत ड्रास्टिकली वेट लूज करें। मैं रिकमेंड करता हूं कि वेट लूज 0.5 किलो पर केजी बॉडी वेट भी अगर आप करेंगे, जो मीडियम है, तो 1400 कैलोरीज हो गया आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। समझ में आया? टोटल यस डेली सर। एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपकी गोल जो है अभी वेट लूज करना है, तो आपका वेट लूज के हिसाब से 1400 कैलोरीज हो गया टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दिस इज द यस फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। यस। और ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बेस्ड ऑन योर गोल। तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 1400 हो गया। अब 1400 का 26% कितना होता है, ये कैलकुलेट करके बताता हूँ, रुक जाइए। 1400 का 26% आ रहा है 364 कैलोरीज। 364 कैलोरीज मैक्सिमम आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। तो थ्री यस से एक, सो उसके लिए आपको जानना है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से अगर 364 ग्राम कैलोरीज आप ले सकते हैं, तो 364 डिवाइडेड बाई 4, यस ठीक है, सर। 364 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 91। समझ में आया आपको? यस सर। एक सेकेंड। ओके, सो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपके एज एंड हाइट के हिसाब से 90 ग्राम के आसपास आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। काफी वीडियोस में मैंने क्या बताया, 120 ग्राम तक मैं बताया। वो 120 ग्राम कैलकुलेशन ऑन एन एवरेज इफ योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज 2000। अब बहुत सारे लोग उनकी गोल पे फोकस नहीं करते हैं और उनको रिक्वायरमेंट होती है 90 ग्राम की मैक्सिमम, वो 120 की 150 तक खा लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आप समझ रहे हैं? आपकी डाइट किसी और को दे देंगे तो काम नहीं करेगा, तो सबके लिए अलग डाइट बनाना पड़ेगा। तो आपको कितना ग्राम मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो है 90 ग्राम। अभी मैं आपको ये आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि यही सवाल हो सकता है लाखों लोगों का हो। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देखेंगे बाद में, तो उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये सारा चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 90 ग्राम आपका हो गया। बाकी लोग, आप लोग अपना कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल कार्ब आपके बॉडी के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से कितना है। ओके, अब आता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। आपका एज, आपका वेट आपने बताया 65 के आसपास। तो उसके हिसाब से प्रोटीन कितना लेना है? प्रोटीन आपको लेना है 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जब भी कोई वेट लूज करता है, हम उनको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट देते हैं, क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं,
वेट लूज, वेट रिडक्शन में रहते हैं, तो फैट लॉस के साथ-साथ मसल वेस्टेज भी होता है। मसल वेस्ट अच्छा, को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा। ओके, तो 2 ग्राम के हिसाब से आपको कम से कम 65 केजी है तो 130 ग्राम के आसपास, वो 120 से 130 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन लेना है, और जो बाकी रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, हाथ हो गया है। आ रहा है? ये इतनी आसान नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आएगा। तो आपको ये मोटा-मोटा आप समझ लीजिए 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 120 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए, और जो बाकी कैलोरीज़ है वो हेल्दी फैट से लेना है। अब आप आपकी डाइट बनाएँगे कैसे? कोलकाता में रहते तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मीठा बहुत खाते होंगे आप। नहीं सर, मीठा तो उतना खाते थे, हाँ चाय बहुत पीते थे पहले। तो अभी तो ठीक 3-4 महीना से चाय पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया। हाँ, मीठा मतलब सर चाय तो लेते थे, मतलब दिन में 2 बार तो कम से कम लेते ही थे। ठीक है, और चावल खाते हैं? सर पहले खाते थे, अब वीक में या फिर 2 वीक्स में 1 बार थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ठीक है, रोटी? सर चपाती का इंटेक हम सुबह में 2 ठो, मतलब दोपहर के टाइम में करते हैं लंच में, और डिनर में 2 ठो खाते हैं, और हुँ। सुबह में तो ओट्स और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, आपने रोटी चावल बंद कर दिया, कम कर दिया, लेकिन ओट्स खा रहे हैं आप, ऐसा क्यों? सर उसमें हाई फाइबर होता है, मैंने सुना है, अब पता नहीं ठीक है या नहीं। नहीं, ठीक है। जो ओट्स आप खाते हैं उसमें फाइबर होता ही नहीं है, ठीक है? सर क्योंकि वो पॉलिश्ड होता है, ज़्यादातर पॉलिश्ड होता है और उसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है? तो आपको रोटी चावल ये सब बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम खाना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखिए इसको, ठीक है? नॉन-वेज खाते हैं, नहीं खाते? एग्स, फिश? नहीं सर, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो सुबह एग। आप अपनी दिन की शुरुआत एग से करिए। हेलो। मैं कह रहा हूँ अपनी दिन की शुरुआत अंडे से करिए। हाँ सर, एग भी लेते हैं एग सुबह में। ही लीजिए, सिर्फ दोनों में एग। फ़र्क है। एग भी लेते हैं नहीं, एग ही लीजिए तभी फ़ायदा करेगा। क्योंकि अगर आप ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली जो हम लोग ज़्यादातर बहुत हेल्दी समझ के खाते हैं, दोज़ आर नॉट हेल्दी स्टफ। ठीक है, मैं भी एक ज़माने में सुबह उठ के ओट्स खाता था, मूसली खाता था, कॉर्नफ्लेक्स खाता था, ये समझ के कि बहुत हेल्दी चीज़ है, फ़ास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज 6 साल से मैं लगातार हर दिन लगभग एवरी सिंगल डे में 2 से 3 अंडे खाता हूँ, चाहे जैसे भी हो। ये आपका पहला मील हो। उसके साथ आप कोई भी स्मूदी ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर। मैंने स्मूदीज़ बहुत सारे स्मूदीज़ बनाए, 8-10 वीडियोज़ तो स्मूदीज़ के ऊपर बनाए। आप यस। कोई भी स्मूदी उसको ले सकते हैं, ठीक है? पूरे दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना है आपको। दोपहर में आप रोटी खाना चाहते हैं, 2 रोटी खा सकते हैं, उसके साथ घी ज़रूर लगाइए, उसमें हेल्दी फैट आपको मिलेगा, ठीक है? सब्जी, अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाएँगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएँगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है? यस। रात के टाइम में कोई भी प्रोटीन सोर्स, चिकन, फिश, एग्स कुछ भी रख सकते हैं। प्रोटीन कितना लेना है आपको बता दें, 120 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। अगर आप 1 अंडा खाएँगे उसमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 100 ग्राम फिश खाएँगे 25-26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम चिकन खाएँगे तो आपको 28 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यू नीड टू नो द न्यूट्रिशनल वैल्यू, और बहुत आसान है, मेरी ज़रूरत नहीं है। आप गूगल करके देखेंगे 100 ग्राम चिकन में कितना प्रोटीन है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं सिर्फ़ एक गाइड हूँ, मैं सिर्फ़ एक मेंटर हूँ, मैं सिर्फ़ एक कोच हूँ, दैट्स इट। इतना ही मेरा रोल है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपको मिल जाएँगे। तो ये सारे चीज़ करिए, और जब आप इसको करेंगे, साथ-साथ एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। योगा और वॉकिंग से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आने वाले 10 साल बाद आपके हड्डियाँ, मांसपेशी ये सारा कमज़ोर होने लगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? कैसे यस रिवर्स सर। करना है? रिवर्सल इज़ अ स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको बता दिया कल रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने, साल भर लग सकता है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यस सर। सर एक्चुअली मुझको ऐसे फास्ट फूड में पेस्ट्री वगैरह मैं खाती थी, अभी तो कंप्लीटली वो सब छोड़ दिया है, मतलब 2 मंथ 3 मंथ में कभी कभी अगर मन होता है, क्रेविंग होता है तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, नहीं तो अभी स्वीट कंजम्पशन मेरा बहुत कम हो गया है, मतलब शुगर तो एकदम ले नहीं रही हूँ, जो हुँ, है मतलब रोटी और राइस से जो भी मिल जा रहा है, कार्ब यही सब, क्योंकि इसको तो सर पूरा कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता ना। हुँ। हाँ, तो मैंने आपको वही बता दिया ना, अवॉइड कोई भी चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन, क्वांटिफ़ाई करके खाना ज़रूरी है।
यस सर। आप पेस्ट्री भी खा सकते हैं कभी-कभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे एक पेस्ट्री खाने की ज़रूरत नहीं, 1/4 ले लीजिए आप खाइए, 2 चम्मच खा लीजिए, उससे क्या दिक्कत, यस सर, और ठीक वो भी है। कभी-कभी। हाँ, ठीक है? करिए और मेरे को बताइए, 2-3 महीने बाद आइए, फिर से एक बार जुड़िए मेरे से और फिर बताइए कि आपको फिर 3 महीने बाद HbA1c कराइए, देखिए 6 के नीचे आया कि नहीं। ओके सर। और मतलब सबसे आप जो पहले बोल रहे हैं, एक का हाँ, क्या बोल रहे हैं? कंज़म्पशन डेली रखना है हमको, कम से कम 2-3 सर, तो जी, एग योक जो है वो भी क्या हम लेंगे क्या? या वो फिर ज़रूरी एक है, वो ही वही खाना ज़रूरी है, तो तीनों का क्योंकि क्या उसमें वो? हाँ, सारे, क्योंकि उसी में विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ कि आपके मन में अगर कोलेस्ट्रॉल की वो जो घूम रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है उससे, ठीक है? ओके सर। और कोई सवाल? नहीं, नहीं सर, ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही पूछना था आपसे। और ठीक है। बहुत दिन से ओके, मैं सोच रही थी कि कैसे कनेक्ट करूँ, क्योंकि मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसको रिवर्स करेंगे। सर एक्चुअली तो अभी प्री डायबिटिक में है, तो उसको डेवलप करने से मुझको रोकना ही था, क्योंकि मेरा फैमिली हिस्ट्री रह हुँ, चुका था। तो हुँ, इसीलिए अपनी तरफ से जो समझ में आया मैं भी वो कर रही थी, लेकिन अब ठीक तो है, आप समझा दिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच हमारे साथ। ओके, ऑल द नाइस टू बेस्ट। मीट यू सर। ओके। सेम हियर, बाय, बाय।